नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज एक बार आपका फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम 6th हाउस छठे भाव की बात करेंगे। कुंडली में इसका बहुत महत्व होता है दोस्तों। यह ऐसा ग्रह है, ये ऐसा भाव है, छठे भाव का मालिक ऐसा ग्रह होता है जो ज़िंदगी में बड़ा यू टर्न ला दिया करता है जब इसकी दशा अंतर्दशा शुरू होती है। ये यू टर्न ज़्यादातर हर कुंडली के ऊपर कहीं तो डिपेंड करता है कि ये यू टर्न अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। यू टर्न का मतलब आपको बता दें कि वापस आप घूमकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। आपको फिर से दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ती है, किया कराया चौपट हो जाता है। जहाँ से चले थे वहाँ पर ले आता है। यू टर्न का मतलब मोटे लफ्ज़ों में ये होगा। यहाँ पर छठा भाव भी कुछ ऐसा ही करने की चेष्टा करता है। कितना सफल होता है छठे भाव में बैठे हुए ग्रह या छठे भाव का मालिक, ये डिपेंड करता है उस ग्रह के ऊपर, 6th लॉर्ड के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किन के साथ संबंध है। छठा भाव दोस्तों रिपुस्थान कहलाता है। यह दुश्मनों का भाव माना जाता है। इस भाव से हम दुश्मनी का विचार, बीमारी का विचार, कर्जे का विचार मुख्यतः रूप से करेंगे इस वीडियो से, और साथ में बात करेंगे कि यह कब आपको राजयोग देता है कि नहीं देता, वह भी संशय दूर करेंगे। क्योंकि कुछ दर्शकों ने यह भ्रम या कह लीजिए ऐसी उनके दिमाग में स्थित बातें आती हैं, वो शेयर करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। छठे भाव से डरना लाजमी है, परंतु इतना भी नहीं कि आप नेगेटिव काम करना शुरू कर दें, पॉजिटिव रहना बंद कर दें, या आप बिल्कुल ही स्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दें। छठा भाव राजयोग कारक भी होता है, ये भी बताता हूँ कब होता है और किन लोगों के लिए ये राजयोग बहुत ही बड़ा ऊंचाइयाँ देने वाला राजयोग होता है। जो डायरेक्ट राजयोग होते हैं कुंडली में, केंद्र त्रिकोण राजयोग या पंच महापुरुष राजयोग, जो भी बड़े बड़े राजयोग हैं, उनसे भी ये बेहतर राजयोग बनाया करता है छठा भाव। छठे भाव के बारे में हम अक्सर बात करते भी आए हैं। यहाँ पर ये क्रूर ग्रह उपचय स्थान है, यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छा फल दिया करते हैं। क्रूर ग्रहों को हम बता दें, केतु, राहु, सूर्य, मंगल, शनि, इन 5 ग्रहों को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि सूर्य उस तरह के क्रूर ग्रह हम नहीं मानते, फिर भी छठे भाव के एंगल से देखें तो यहाँ पर अगर ये ग्रह बैठे हों तो हम कहते हैं कि ये यहाँ पर क्रूर ग्रह बनकर बैठेंगे। तो अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों तो क्या फल होगा। शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रहों से मेरा मतलब है शुक्र, बुध, चंद्र और गुरु, ये 4 बचे हुए ग्रह ये शुभ ग्रह हैं। और पहले बात करते हैं शुभ ग्रहों की ही, क्योंकि शुभ ग्रह यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते ही नहीं अच्छा फल। हाँ, कई बार हम दबे स्वर में ज़रूर आपको खुश करने के लिए थोड़ी सी दाएं बाएं बात कर देते हैं, सीधा बिंदु पर बात नहीं करते। कई बार हम चर्चा जब कर रहे होते हैं गोचर में, ताकि कमज़ोर मन वाले आहत ना हों। यहाँ पर शुभ ग्रह गुरु हो,
बुध हो, शुक्र हो या इवन चंद्र हो, बहुत मुश्किल से बुध यहाँ पर ठीक फल देते हैं। अदरवाइज चंद्रमा, शुक्र और गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते। अगर ये कंडीशन जरूर देख लिया करें, अगर ये शत्रु राशि में हैं तो बुध भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे इतना। हाँ, बुध सम रह सकते हैं, अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। पर फिर भी छठा भाव तो छठा भाव है, ये कर्जा देगा, ये बीमारी देगा। दुश्मन खुद ब खुद चले आते हैं, आपको बुलाना नहीं पड़ता दुश्मन को। आप कहेंगे मैंने क्या किया, मुझे उठाकर कोर्ट कचहरी में उलझा दिया। अरे भाई, मैंने तो किसी का नुकसान ही नहीं किया इस ज़िंदगी में, चींटी तक नहीं मारी, मक्खी तक नहीं मारी, कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया, तो मैं कैसे कोर्ट कचहरी में फंस गया। ये छठे भाव के मालिक की जब दशा ऑपरेट होती है और छठे भाव का मालिक जब केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या 6, 8, 12 भावों में भी बैठा हो, परंतु 6, 8, 12 भावों में ये देखना होगा शत्रु राशि में तो नहीं, शत्रुओं के साथ तो नहीं, मित्रों के साथ है तो बचाव हो जाता है। तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में अगर उलझना भी पड़ता है तो वहाँ से बड़ी आसानी से बच के निकल जाता है, या कई बार फंसता ही नहीं कोर्ट कचहरी में। बीमारी नहीं भोगनी पड़ती, कर्जे से बचाव भी हो जाता है। होता है कर्जा थोड़ी देर के लिए, परंतु बचाव हो जाता है। परंतु छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर शत्रु क्षेत्री है, शत्रु राशि में है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुध बैठा है गुरु की राशि में। बुध मैंने बताया यहाँ पर बचाव कर देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है जो कि बुध की राशि है। यहाँ पर बुध उच्च के माने जाते हैं। परंतु अगर तुला लगन है आपका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बुध क्या हुए, नीच के हुए। परंतु क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर उच्च के होते हैं, अदरवाइज नीच के हैं, और है भी भाग्यस्थान के मालिक। भाग्यस्थान का मालिक कमज़ोर हो गया, नीच का हो गया। 12वें भाव के भी मालिक हैं, 12वां भाव भी हानि का है, दुखों कष्टों का है, नुकसान का है, जेल्स का, प्रिजन्स का है। तो ये बुध अपनी दशा अंतरदशा में दिक्कत देगा, होशियार रहिए। कब ये दिक्कत नहीं देगा वह भी बताते हैं, और उसका क्या समाधान है वह भी बताते हैं। ये तो एक बुध की बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ग्रहों को कोशिश करूँगा कवर करूँ। देखिए, जब भाग्य क्षीण हो जाता है तो सभी तरफ से कष्ट आता है, ऋण चढ़ जाता है, कोर्ट कचहरी में उलझ जाता है व्यक्ति, और ऐसा समझिए इज्जत भी गवा बैठता है, दिवालिया हो जाता है। साफ कहें कुछ नहीं बचता। खासकर ऐसा मैंने ये देखा है, या तो बिजनेसमैन हो या किसी इसी लफड़े में पड़ जाएं, गलत सोबत में पड़ जाएं, या शेयर बाजार में कामकाज कर रहे हो, सट्टे का कामकाज कर रहे हो। ऐसे लोगों को देखा है हमने कि छठे भाव में अगर बुध बैठा हो और बुध के ऊपर प्रभाव किसका हो जाए, शत्रु ग्रह कौन से हुए बुध के, मंगल वैसे भी मार्केश होते हैं आपकी कुंडली में। हालांकि धन भाव के भी मालिक हैं, धन आएगा पहले, यही धन आपको कोर्ट कचहरी, जेल के चक्कर, प्रिजन्स के चक्कर भी कटा सकता है, क्योंकि बुध 12वें भाव का भी मालिक है। तो मंगल के साथ संबंध होना, दृष्टि से, युति से, ये कोर्ट कचहरी में या अंदर बाहर के चक्कर में ले जा सकता है। हाँ, नक्षत्र इत्यादि देख लेने चाहिए। अगर मंगल अच्छे नक्षत्र में है, गुरु अच्छे नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र का मतलब आपकी कुंडली के लिए जो अच्छे ग्रह हैं वह शनि है। जी हाँ दोस्तों, शनि आपके लिए योग कारक हैं, वह शुक्र हैं, वह चंद्रमा है, 10वें भाव के मालिक हैं। तो ये 3 ग्रह आपको बचा सकते हैं अगर इनके नक्षत्र में आपके छठे भाव में बैठे हुए ग्रह हों या छठे भाव से संबंध रखने वाले ग्रह हों। तो एनीवेज, छठे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, अगर यहाँ पर गुरु बैठे, गुरु स्वग्रही हो जाता है, ठीक है। हालांकि बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग भी कहेंगे, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है। अगर बुध की ही बात कर लें कंप्लीट पहले,
देखिए 12वां भाव विपरीत राजयोग का मतलब कोर्ट कचहरी में उलझा दिया, फिर उससे बाहर आ जाएंगे आप, ये होता है विपरीत राजयोग। उसके पश्चात अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है तो आप बहुत तरक्की भी कर जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर बुध का बैठना बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि बुध नीचगत राशि में है। भले विपरीत राजयोग बनाते, परंतु भाग्य स्थान के मालिक को भी तो छठे भाव में नीच का कर दिया यहाँ पर बुध, इसलिए विपरीत राजयोग का फल बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे। कर्जे से निजात दिला देंगे, बीमारी से निजात दिला देंगे, परंतु दे तो देंगे ना। सुख में कमी तो एक बार कर ही देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। गुरु की बात कर लें, गुरु स्वग्रही है। देखिए यहाँ पर मैंने शुरुआत में बोला कि मित्र क्षेत्रीय ग्रह इतना तंग नहीं करते 6, 8, 12 भावों में, बल्कि राजयोग कारक भी होते हैं। शत्रु क्षेत्रीय ग्रह, कमजोर ग्रह बहुत तंग करते हैं, जैसे कि बुध यहाँ पर उच्च के होते हुए भी तंग तो करेंगे, दुश्मनी तो देंगे, कोर्ट कचहरी तो देंगे, बीमारी भी दे सकते हैं। गुरु यहाँ पर कुछ ना कुछ देंगे, कर्जा दे सकते हैं, कर्जे का भाव है, मालिक ही कर्जे के हैं गुरु। मलकियत, डिपार्टमेंट, हाउस कौन से हैं गुरु के पास? तृतीय भाव है और छठा भाव है, कर्जा दे देंगे। हो सकता है आपको मोटापा दे दें, फैट्स के कारक हैं, सुस्ती दे देते हैं गुरु यहाँ पर। मामा पक्ष से दिक्कत आ सकती है, मामा पक्ष को प्रॉब्लम हो सकती है गुरु की दशा अंतरदशा में। कोर्ट कचहरी भी देते देखे गए हैं गुरु जैसे प्लैनेट, हालांकि शुभ प्लैनेट हैं अपनी राशि में, परंतु छठे भाव में गुरु भी बख्शते नहीं हैं, कुछ ना कुछ खरोंच लग जाती है। हाँ, इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव बुध जैसा नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि बुध तो शत्रु राशि में ठहरे, नीच के ठहरे। गुरु फिर भी बचाव हो जाता है अगर कुंडली में लग्नेश स्ट्रोंग हो, शनि स्ट्रोंग हो। शनि शुक्र के ऊपर डिपेंड करेगा गुरु कितना आपको आघात दे सकते हैं या आप कैसे बच सकते हैं। कहने का मतलब छठे भाव में बैठे हुए गुरु भी लग्न कुंडली में आपकी इतना अच्छा फल नहीं देने वाले। स्वग्रही हैं तो कम से कम बीमारी तो देंगे, बीमारी तो देंगे, भले कर्जा और कोर्ट कचहरी ना दें, अपनी दशा में ना दें, फिर दूसरों की दशा में दे सकते हैं। आगे शनि की दशा चले या बुध की दशा चले, उसमें तो जरूर दे देते हैं ये कोर्ट कचहरी भी। तो बी केयरफुल, ये विपरीत राजयोग का काम इतना अच्छा नहीं करते। विपरीत राजयोग को, इस गुरु के विपरीत राजयोग को ये माने, छठा भाव का मालिक छठे भाव में विपरीत राजयोग कहा जाता है कि आप निकल आते हैं, गड्ढे में गिरेंगे उससे निकल आने में मदद मिल जाएगी। हो सकता है शनि की दशा में आप उभर आएँ, तरक्की कर लें अगर शनि केंद्र त्रिकोण इत्यादि में है। ठीक है, तो गुरु भी तंग तो करते हैं। नेगेटिव वीडियो आप लोग काफ़ी इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है, बिकॉज सच्ची बात, कड़वी बात कोई सुनना नहीं चाहता, या यूँ कहें एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना कोई सीखना चाहता है हर कोई। राशिफल के लिए ही हमारा चैनल ज़्यादातर लोग देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। तो आज एंटरटेनमेंट के मूड में नहीं हूँ दोस्तों, आज सिखाने के मूड में हूँ। सच बोलता हूँ तो वो कड़वा होता है। तो यहाँ पर गुरु भी कोई ज़्यादा कुछ भी कह लें, कोई भी शास्त्र उठाकर देख लें, मैं तो एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ पर काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि अपनी राशि से चंद्रमा एक तो मित्र के घर में, गुरु की राशि में, एक कर्म भाव के मालिक अपनी राशि से अच्छी स्थिति में, नवम स्थिति में है। दशम भाव से चंद्रमा 9th पड़ा 6th हाउस में, तो ये नौकरी के लिए अच्छा है। ऐसा व्यक्ति नौकरी करे अच्छा है। छठे भाव का चंद्रमा बली होता है, ये मैं अक्सर बताता हूँ। तो मून अकेला हो यहाँ पर बैठा तो व्यक्ति राज सुख भोगने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, व्यक्ति कभी ना कभी ऊंचाइयाँ छू लेता है, ये बात तय है। और जॉब से ज़्यादातर उसे सफलता मिलती है अगर उसका मंगल अच्छा है, अपनी राशि में बैठा है,
स्ट्रोंग है, तृतीय भाव में बैठा है, ठीक है। तृतीय भाव में भी मंगल स्ट्रोंग होता है, सेकंड हाउस में भी अच्छा है, 11वें में भी अच्छा है, 9th में भी अच्छा है, 10th में कमज़ोर हो जाता है, 4th हाउस में अच्छा। तो मंगल अगर स्ट्रोंग है तो व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, खासकर होटल लाइन में हो, आर्मी में हो, या कोई भी बिजनेस करे प्रॉपर्टी का। तो एनीवेज, तो छठे भाव में मंगल की बात करें तो ये पार्टनरशिप में दिक्कत देता है। अपनी दशा अंतरदशा में वैवाहिक सुख में भी हल्की फुल्की कमी कर सकता है। मतभेद, वैचारिक मतभेद हल्के फुल्के मंगल भी छठे भाव में, हालांकि मित्र क्षेत्रीय है, इसके लिए नवांश कुंडली देख लेनी चाहिए। इसे हम ऐसे ही इन टोटो नहीं लगा देना चाहिए कि छठे भाव में मंगल है तो वैवाहिक जीवन खराब होगा। नो, नॉट एट ऑल, बट चांसेस हैं कि 7th लॉर्ड इन 6th हाउस इज़ नॉट गुड, बट फिर भी नक्षत्र केंद्र त्रिकोण के नक्षत्र में D9 चार्ट में मित्र क्षेत्रीय है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, आदि इत्यादि। तो इस तरह से देखना चाहिए। फिर भी भागीदारी में बिजनेस तो नहीं करना चाहिए, मैं इतना एडवाइस फिर भी करूँगा। और यहाँ पर शुक्र की बात करें छठे भाव में, उच्च के हो गए जनाब। उच्च का शुक्र आपके लगन के मालिक है। ये कई बार अक्सर देखा ये शुगर रोग दे दिया करता है, क्योंकि बीमारी का भाव है छठा भाव। हाँ, अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में, बुध अच्छी स्थिति में, तो व्यक्ति राजा होता, राजसुख भोगने वाला होता, ऊंचाइयां छूने वाला होता, परंतु कर्जा कुर्जा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर उसके धनेश मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कर्जा इत्यादि हो सकता है, परंतु सूर्य और मंगल को देख लेना चाहिए आपको। सूर्य मंगल अच्छे तो ये बीमारी जरूर देगा, कोर्ट कचहरी भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उच्च के हैं। लग्नेश का छठे भाव में क्या काम है? सिंपल तौर से कहता हूँ, छठा भाव जहाँ पर लग्नेश जाएगा वो वहाँ से वही कुछ तो लेकर आएगा, बीमारी लाएगा, कर्जा लाएगा, चतुरता लाएगा, इसमें से एक चीज़ तो लाएगा। तो अगर शुक्र की दशा अंतरदशा चले, आपको हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। कर्जा ले लीजिए, इसके उपाय भी साथ में बात करते रहते हैं, अंत में कई बार मैं भूल जाता हूँ। ऐसे में जिनका शुक्र छठे भाव में है उन्हें कर्जा रखना चाहिए अपने ऊपर, एक ये उपाय है। वकीलों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, ये भी एक उपाय है। नहीं तो कोर्ट कचहरी जाते रहना चाहिए, वहाँ पर कैंटीन में कोई चाय पानी पी आना चाहिए 1 हफ्ते 10 दिन में, ठीक है, ये भी एक उपाय है। और बीमारी की बात करें तो शुगर इत्यादि या स्किन ट्रबल्स इत्यादि से बचने के लिए गाय की सेवा कर लेनी चाहिए, और पत्नी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। ये रही शुक्र की बात। और शुक्र के अलावा मंगल की बात हमने कर ली। शनि की बात करें, शनि देखिए 4th लॉर्ड छठे भाव में, यहाँ पर देखिए क्रूर ग्रह हैं। शुरुआत में बोला उपचय स्थान में बुरा फल नहीं देते, परंतु कहीं ना कहीं दिक्कत तो देंगे। 4th लॉर्ड का छठे भाव में क्या काम? या मदर के सुख में कमी, या मदर के स्वास्थ्य में दिक्कत हो शनि की दशा अंतरदशा में, या पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद हो, ठीक है, या प्रॉपर्टी बनने में दिक्कत हो, बन जाए तो बिक जाए, कर्जा चढ़ जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। बच्चों को लेकर स्थितियां नासाज रहें। पंचम भाव का भी मालिक है शनि छठे भाव में, हालांकि क्रूर ग्रह है, परंतु अपने जिन भावों का मालिक है उन भावों के जो इंडिकेशंस हैं उनका नुकसान कर देगा शनि भी छठे भाव में। तो शेयर बाजार से नुकसान हो सकता है, होगा। बच्चों की दिक्कत, बच्चों को लेकर टेंशन, तनाव, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई उलझाव, प्रॉपर्टी का फ़ायदा ना मिले, या कोर्ट कचहरी इत्यादि भाई बहनों में हो जाए, या वैसे हो जाए अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी नुकसान दे जाए, या उतना फ़ायदा ना दे, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते तो बिके ना। तो शनि के उपाय करते रहना चाहिए, खासकर नीलम धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नीलम कुछ नहीं करेगा बल्कि आपको राजा बना ही देगा कभी ना कभी, अगर नीलम सूट कर जाता है, ठीक है। और रेस्ट कोई ग्रह ऐसा नहीं बचा। सूर्य ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, हालांकि 11वें भाव के मालिक का छठे भाव में क्या काम, परंतु
फिर भी मैंने देखा है आप प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में काफ़ी कई बार आगे आ जाते हैं। कर्जे की प्रॉब्लम होती देखी है, परंतु उससे निजात मिल जाती है। बीमारी के ऊपर भी आप कंट्रोल करने वाले होते हैं। मुख्यतः छठे भाव में सूर्य आपको राजनीति में भी सफलता देता है, कामयाबी देता है, परंतु कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी या दुश्मनी से दूर ही रहना चाहिए। फिर भी आपका तेज प्रभाव, दबदबा, रुतबा बना रहता है। दुश्मन आपसे डरते हैं, आपके सामने नतमस्तक भी होते हैं। छठे भाव का सूर्य बुरा नहीं होता क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं। 11वें भाव का मालिक है, तो यदा कदा कर्जा इत्यादि या धन की स्थिति दिक्कत वाली हो सकती है। कई बार कोर्ट कचहरी में भी प्रॉब्लम आ जाया करती है। दुश्मन गाहे बगाहे वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए, सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। खासकर जैसे बताया, कोर्ट कचहरी में जाकर चाय पानी पी लेना चाहिए, वकीलों से दोस्ती रख लो और कमिस्टों से दोस्ती रख लो। जब छठे भाव का कोई ग्रह की दशा हो, डॉक्टरों से दोस्ती रख लो तो भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है और कंट्रोल में रहती हैं स्थितियाँ। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।